बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर एक दिल दहला देने वाली, एक दिलों को हिला देने वाली एक तशवीशनाक ख़बर जो कल सामने आई कराची के अंदर, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए नाज़रीन, हमारे जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए रोज़ाना हमें ऐसी ख़बरें, ऐसे वाक़यात व हालात सुनने को मिलते हैं जिसको एक इंसानी जहन मानने को तैयार ही नहीं होता। देखें, मुसलमान तो हम मुसलमानों वाले काम तो रहे नहीं बिल्कुल हमारे अंदर, वो तो दूर की बात है। इंसानियत भी मर चुकी है हमारे अंदर। जो एक इंसानियत होती है इंसान के अंदर, वो भी नहीं है। एक एहसास है, वो ख़त्म हो चुका है। हमने हर काम को एक धंधा बना दिया है। एक डॉक्टर जो कि एक मसीहा समझा जाता है, जो कि लोगों के दुखों में, तकलीफ़ में मदावा करता है, वो आज एक कसाई बन चुका है, एक बिजनेसमैन बन चुका है। और क्या कहते हैं, क्लिनिक के ऊपर एक धंधे चल रहे हैं। ये हालात हो गए हमारे आजकल। तो नादरीन, जो वाक़या पेश आया कल, जो ख़बरों की ज़ीनत बना, ये वाक़या असल में 5 अक्टूबर का है, लेकिन मीडिया के ऊपर ये ख़बर कल चलाई गई है। कल ये सोशल मीडिया के ऊपर ये टॉपिक जो है ट्रेंडिंग पे आया। नादरीन, होता कुछ यूँ है कि 5 अक्टूबर को कराची के अंदर जो ज़िला मलीर है उसका एक गाँव है नूरियाबाद। तो वहाँ के एक गाँव से एक मज़दूर बेचारा अपनी वाइफ को लेके आता है, एक जो जचगी का एक प्राइवेट क्लिनिक है वहाँ पे। तो जब वहाँ पे लाया जाता है तो वो जो क्लिनिक है उसका नाम आई थिंक जहरा क्लिनिक बताया जा रहा है। तो वहाँ पे जब लाया जाता है तो वो डॉक्टर कहती है कि इसका ऑपरेट होगा, लेकिन आपको इसके एडवांस में जो पेमेंट है वो अदा करना पड़ेगी। नाजरीन, एक मज़दूर जो अपने घर की 2 टाइम की रोटी मुश्किल से पूरी कर रहा है, तो वो प्राइवेट क्लिनिक्स के जो अखराजात हैं कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो उन बेचारों के पास पैसे नहीं थे। तो फिर उसने डॉक्टर ने एक ऑफ़र पेश की कि देखें, आप लोगों के पास अगर पैसे नहीं हैं तो परेशान ना हूँ, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो कि क्या कहते हैं, बच्चे जो हैं वो गोद में ले लेती है, वो सारे अखराजात है वो ख़ुद पे करेगी, लेकिन आपका जो बच्चा है वो ले लेगी। देखिए नादरीन, एक गरीब मरता क्या ना करता, उसके पास क्या ही और ऑप्शन रह गया था। तो उसके बाद जब ऑपरेशन हो गया तो जो बच्चा था उस डॉक्टर ने आगे औरत के हवाले कर दिया, और उस औरत ने जो सारे अखराजात थे ऑपरेशन के, जो हॉस्पिटल बिल थे, वो पे किए, अदा किए, और बच्चा उसके हवाले कर दिया गया और वालदैन को घर ऐसे वापस भेज दिया गया। तो साफ ज़ाहिर वालदैन तो वालदैन होते हैं। तो जब ये वाक़या पेश आया, जो होने वाली बच्ची के वालिद थे तो वो बेचारे गए मेमून गोट का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, और वहीं से ये मामला हाईलाइट होना शुरू हुआ। मुकदमे में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट है 2018 उसकी दफ़ात 3, 4, 5 और जो तज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात हैं 34 और 363 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जो कि अगवा के ज़ुमरे में आता है और इंसानी स्मगलिंग के ज़ुमरे में आता है। तो जब इन्होंने ये कार्रवाई शुरू की, सबसे पहले तो पुलिस ने उस क्लिनिक को सील किया और जो डॉक्टर है उसका लाइसेंस मनसूख किया, और जब तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि वो बच्चा आगे भेज दिया गया था पंजाब के अंदर, कराची से पंजाब, और बताया ये जा रहा है वो बच्चा लाहौर में मौजूद था और आगे उस औरत ने बेच दिया था। तो उसके बाद पुलिस ने वो बच्चा बाजियाब करवाया और वालदैन के हवाले किया। तो नादरीन, अगर इस वाक़े को देखो तो ये इतना सिंपल और सादा नहीं लग रहा। वो औरत जो प्राइवेट क्लिनिक की मालिक है, डॉक्टर है, तो उसका लिंक कैसे था किसी एक औरत से जो कि बच्चे आगे गोद में ले लेती थी, ख़रीद लेती थी, और जो उसके बकौल और जो पे नहीं कर सकते बिल हॉस्पिटल के, गरीब जो वालदैन हैं उनके बिल पे करके वो बच्चे ले लेती थी। ये अगर देखा जाए तो बज़ाहिर ये लगता है कि एक पूरा नेटवर्क महसूस होता है इंसानी स्मगलिंग का। ये कोई सिंपल इतना नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये क्लिनिक पूरा एक धंधे के ऊपर चल रहा था, जहाँ पे गरीबों को वर्गला के, जिनके पास पैसे नहीं होते थे, तो उनसे बच्चे ख़रीद के आगे बेचे जा रहे थे। ये इतना एक ख़तरनाक, तो पुलिस ने भी कहा है कि हमें भी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये एक मुकम्मल मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो कि ये बच्चों की स्मगलिंग में मुलव्वस है। तो मज़ीद इसमें तफ्तीश होगी, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस वाक़े से चंद जो चीज़ें हैं, सबसे पहले देखें, इस मुल्क के अंदर गरीब होना जुर्म बन चुका है। गरीब बेचारा इस मुल्क में सर्वाइव नहीं कर सकता। और उसके बाद दूसरी जो बात है कि हुकूमतें हमारी, ख़ास तौर पर सिंध की जो हुकूमत है, क्या वो इस चीज़ में नाकाम हो चुकी है? क्या वो गरीबों को देखें, एक रियासत जो है, रियासत उस जो बेसिक राइट्स हैं जो अवाम के रियासत की तरफ से, उसमें क्या है, सबसे बेसिक राइट
आपका उनको खुराक देना है और उसके बाद उनकी इज़्ज़त की हिफाजत करनी है और उनको सेहत की जो सहूलियात हैं वो आपने फ़राहम करनी हैं। तो इस वाक़े से जो चीज़ें हाईलाइट होती हैं, देखें जो सिंध हुकूमत है बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। क्या वो लोगों को जो तिब्बी सहूलियात हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ की, वो प्रोवाइड नहीं कर रही। अगर जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें अच्छा निज़ाम होता तो गरीबों को ऐसे अपने बच्चे बेच के जो है ऑपरेशन ना करवाने पड़ते। तो ये हालात हो चुके हैं। और उसके बाद तीसरी बात, डॉक्टर्स, उनको समझना चाहिए। देखें डॉक्टर एक मसीहा है लोगों का, तो वो आजकल कसाई बना हुआ है, उसको सोचना चाहिए खुदारा ये अपना इसको बिज़नेस मत बनाएं लोगों की। अगर एक बात याद रखना, ये एक मेरा मैसेज है इस वीडियो के थ्रू, कभी भी किसी की जो मजबूरी है उससे फ़ायदा मत उठाना। देखें जो अल्लाह की लाठी है वो बेआवाज़ है, ये वक्त आप पे भी आ सकता है। ये जो बैठे होते हैं ना बन के फ़िरौन, उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, गरीब तो कोई शाही नहीं है। देखें वक्त बदलते देर नहीं लगती, तो अल्लाह के खौफ से डरें और लोगों की जो मजबूरी है उनसे फ़ायदे मत उठाएं। और डॉक्टर हजरात हैं, देखें अगर आप लोग डॉक्टर बने हैं, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो अगर आप गरीब के काम नहीं आ सकते तो आपका क्या फ़ायदा इस प्रोफेशन का? क्या जहां आप डेली बेसिस पे लोगों से लाख रुपए लेते हैं, हज़ारों रुपए फ़ीस लेते हैं, ऑपरेशन के लाखों लेते हैं, अगर उनमें कभी एक ऐसा बंदा, एक मज़दूर, एक गरीब अगर इलाज करवाने आ जाता है तो एक बंदे का फ्री इलाज नहीं कर सकते? इतनी इंसानियत नहीं है आप लोगों के अंदर, तो फिर इस प्रोफेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो नादरीन, एज़ आ मुल्क कौम हमें सोचना चाहिए, सबसे पहले जो इंसानियत है वो इंसान के अंदर होनी चाहिए और ख़्याल रखना चाहिए अपने इर्द गिर्द मुआशरे में गरीबों का। अगर कम अज़ कम फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान मत पहुंचाएं। तो नादरीन, ये था आज का हमारा व्लॉग और इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।